और यही स्थिति जलवायु की भी हो रही है और सब हाँ। चीजों का एक भयावह स्थिति बन रही है आज। जहाँ पहले कहीं कैंसर का नाम सुनाई नहीं देता है, वो कैंसर आजकल चारों तरफ उसकी भयावह जो है प्रेजेंस हम अपने आसपास ही देख पा रहे हैं। हाँ, सही बात। अब सवाल ये उठता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। नहीं, क्या रिस्पॉन्स के लिए तो कर रहे प्रयास एक्चुअली हम लोग, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। नहीं, जैसे वृक्षारोपण करते हैं हर मैं साल मैं जलवायु के मैं लिए। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें क्या संभावना है कि हम लोग जुड़कर काम करें, क्योंकि इकोसिस्टम हमें बदलना पड़ेगा, हमें नियम कानून बदलना पड़ेंगे, हमें फॉरेस्ट एक्ट को बदलना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है उसके बहुत स्ट्रिक्ट और हायर लेवल के जो है वो रखना पड़ेंगे। और जो हार्मफुल दवाओं के नाम पे मॉलिक्यूल हमको बहुतायत में परोसे जा रहे हैं, उससे जो हमारी ग्रंथियां हैं, चाहे वो पैनक्रियाज हो या थायराइड हो या कोई भी हो, वो सब विपरीत ढंग से प्रभावित हो रही हैं। और हम दवा खाते हैं तो वो उसको और कुंठित कर रहा है। सही तो बात। यही कारण है कि हम जो दवा लेते हैं वो जीवन पर्यंत लेने के लिए हम विवश होते हैं, जबकि हम अपने जीवन यापन को और तरीके को बदल के लिविंग लिविंग स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और बहुत सारी अच्छी औषधियां हैं जिनको हम व्यायाम के साथ यदि करें तो ये सभी जो बीमारियां, सो कॉल्ड बीमारियां, वो विलुप्त हो जाएंगी। ना बीपी रहेगा, ना डायबिटीज रहेगी, और ना ही कैंसर रहेगा। क्योंकि नहीं, ठीक बात है। हाँ। क्योंकि गुप्ता जी, मेरा ये मानना है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है। आपको लगता होगा इतने लोग मर रहे हैं और अब हर अल्टरनेट घर में जो है ना कैंसर दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि बीमारी नहीं है। तो कहने में बात असहज लग सकती है, गलत लग सकती है, लेकिन सत्य ये है कि कैंसर बीमारी है नहीं। कैंसर हमारे सेल का हमारे प्रति प्रतिशोध है। जैसे जय गुरुदेव जी कहा करते थे कि नेचर बदला ले रहा है, नेचर प्रतिशोध ले रहा है। राइट। ये 86 का जो मैं अभी वीडियो देख रहा था उसमें भी यही बात कही गई है कि अब नेचर प्रतिशोध ले रहा है और स्थितियां भयावह बनेंगी, बाढ़ के रूप में, बादल फटने के रूप में, भूकंप के रूप में, चारों तरफ जो है ना ऐसी विषम परिस्थितियां बनेंगी जो आपने कभी सोचा सुना नहीं होगा, वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। और तो जैसा कि नेचर जो है ना प्रतिशोध ले रहा है, ऐसे ही हमारी बॉडी का जो सेल है, जिसमें इतनी सारी जनरेशन्स की मेमोरी इंटैक्ट रहती है, वो सेल कंफ्यूज होके अपने नेचर को भूलकर ओवर ग्रोथ करने लगे, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगे। उसे ही तो कैंसर कहते हैं कि व्हाट इज द कैंसर। कैंसर इज नथिंग बट द, हमारी सेल जो है वो बिनाइन से मेलाइन होकर अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगे तो उसे कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जो है बीमारी ना होकर हमारे सेल का प्रतिशोध है, और जिसके कारण हमारी सेल प्रतिशोध कर रही है, यदि वो हम कारण हटा दें तो कैंसर लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, बात ठीक है सर आपकी। मतलब कैंसर, भाई हमारी सेल हमारे प्रति प्रतिशोध कर रही है, वो क्यों कर रही है, उसके कारण है। उन कारणों को यदि हम लुप्त कर देंगे तो कैंसर भी लुप्त हो जाएगा। तो इन सब चीजों को करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो जो है जैसे आपकी साधना है वो इंटरनल डायमेंशन हो गई, राइट। अब एक्सटर्नल डायमेंशन की भी दो आयाम है। एक आयाम है जो आपके नियंत्रण में है, जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कहीं पे बाढ़ आती है तो गायत्री परिवार वाले पहुंच के जो भी सेवा है, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे भोजन करने के लिए, जो कुछ भी उनसे बनता है वो करते हैं। मैं ये वर्षों से देखते आ रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप पेड़ लगा रहे हो, जैसे आपने बहुत रिसर्च की है औषधियों के बारे में, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो हमारा अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नियम कानून और इकोसिस्टम है, वो समाज में दुष्टता ला रहा है।
तो आपका प्रयास अपर्याप्त हो जा रहा है, राइट? हम्म, और लोग बाग जो है उसमें अपराध भी पंजीबद्ध कर दे रहे हैं, ये भी कर दे रहे हैं, वो भी कर दे रहे हैं। तो जो आपके अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो दूसरों की दुष्टता के कारण प्रताड़ना के भी शिकार हो रहे हैं। अब इसका जो विकल्प है वो क्राइम फ्री भारत ला रहा है। वो कह रहा है कि भाई जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो भी मिल जाएं, सभी लोग मिलके, और यदि जो है लोगों को जोड़ने का काम करें, तो हमारे जो आज हमारे बोर्ड से चुने हुए नेता हैं उन्हें हम बेबस और मजबूर कर पाएंगे वो 21 जो है टास्क फोर्स बनाने के लिए। और फिर जिन महारथियों ने, जिन संस्थाओं ने अपना जीवन लगा दिया है, जिसमें गायत्री परिवार भी एक रहेगा, राइट? उन वहां के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने जिन्होंने जीवन लगा दिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका नाम कहीं नहीं है। और चारों तरफ दुष्टता का वातावरण बना हुआ है। तो यदि इन अच्छे काम करने वालों को हम एक जगह इकट्ठा करके, टेक्नोलॉजी और मॉडल बना हुआ है, उनके ज्ञान और अनुभव को डालते हुए उसे और परिष्कृत करके यदि हम जमीन पे उतारेंगे, तो इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से वो नियम कानून में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? अब एक मिनट मान लें कि ये नेता इतने दुष्ट हैं क्योंकि ना तो इनका सोच है, ना चिंतन है, ना शिक्षा है, ना कार्यकलाप है, तो ये इनके ऊपर दुष्टता सवार है, तो ये तो कुछ करेंगे नहीं। यदि अपने एक मिनट के लिए एक पैसिव